वेलकम टू विद्यांजलि। हम पढ़ेंगे सेट्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं, पहली और सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सबसेट्स। देखो बच्चों, जरा ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसके सबसेट बनाओ, तो देखो सेट तो समझ ही गए होगे कि सेट जो एक ऐसा अरेंजमेंट नंबर्स का जो वेल डिफाइन हो और उसके अंदर क्या नाम है, मिडिल ब्रैकेट हो, मिडिल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हो। जब वो सब की बात कर रहा है यानी कि इसी में से हमें सेट निकालने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से एक सेट बना सकता हूँ बी जिसके अंदर केवल 2 हो, एक बना सकता हूँ सी जिसके अंदर केवल 1 हो, एक सेट बना सकता हूँ डी जिसके अंदर केवल 3 हो, एक सेट बना सकता हूँ ई जिसके अंदर 1 2 हो, या एक सेट बना सकता हूँ जिसके अंदर 2 3 हो, एक सेट बना सकता हूँ जिसके अंदर 1 3 हो, और एक सेट बना सकता हूँ 1 2 3। ये भी इसी का सबसेट होगा। देखो इसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास? सबसेट किसी सेट का सब पार्ट, किसी सेट का सब पार्ट सबसेट कहलाएगा। मीन्स एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट कंटेन करता हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, देखिएगा। फॉर एग्जांपल एक सेट है मेरे पास 2 3 4। मैं आपसे कहूं क्या ये इसका सबसेट है? मैं लिख रहा हूं एक सेट 3। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है बी के अंदर, कौन सा? 3, जो कि ए में ऑलरेडी है। एक सेट लिखता हूं मैं सी। क्या सी ए का सबसेट है? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है सी के अंदर, 2 और 4, ए में ऑलरेडी है 2 3 4। एक सेट और लिखता हूं डी 1 5। क्या ये सबसेट है ए का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 5 आ रहा है जो कि ए का एलिमेंट नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये सबसेट नहीं बन पाएगा। डी और बी और सी हैं सबसेट ए के। अब इसके लिए हमें एक सिंबल दिया गया है कि अगर हमें सपोजिशन बी सेट है, सबसेट है ए का, तो हम लिखेंगे सबसेट का सिंबल होता है ये, तो हम लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सी इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन डी तो सबसेट नहीं है, तो डी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अब एक बेसिक सी बात ध्यान रखना, जो बड़ा सेट होता है ये वाला ए, इसे हम सबसे बड़ा सेट कहेंगे इन तीनों के लिए। तो इसे यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। अभी एक बार फिर बताऊंगा इसकी डेफिनेशन को अच्छे से। यूनिवर्सल सेट भी कहेंगे, ठीक है ना, इस वाले केस के लिए, क्योंकि ये 3 सेट है। यूनिवर्सल का मतलब हो गया जो सबसे बड़ा हो। तो बी सी डी के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। हालांकि डी इसमें कंटेन नहीं करता, तो डी को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल बी और सी को करेंगे। ठीक है। तो सिंबल क्या है? बी सबसेट ऑफ ए। अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 9 10 9 10 11। ये एक सेट है ए हमारे पास। एक सेट है सी 2 5। क्या सी सबसेट है ए का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी के अंदर 5 आ रहा है जो कि ए का एलिमेंट नहीं है। तो सी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, या सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है। तो ये हमारी सबसेट की डेफिनेशन थी। अब देखो एक जनरल सी बात समझो। एन क्या होता था? अभी मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था। एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक होता है जेड, इंटीजर का सेट। इसमें सारे इंटीजर आते हैं।
इसके अंदर आएगा -3 -2 -1 और पहले माइनस के सारे एलिमेंट 0 1 2 3। तो बताओ n क्या सबसेट है z का? बिल्कुल, n इज ए सबसेट ऑफ z, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। n के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है z के अकॉर्डिंग। z में जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे n में जा रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा z का। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई सेट है A, वो सबसेट है B का, तब तो आप सिंबल लगा दोगे बीच में ये वाला, A इज सबसेट ऑफ B, मैंने आपसे कहा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपसे A में और इक्वल टू B, A इज ए सबसेट और इक्वल टू B, मतलब इक्वल भी हो सकता है या सबसेट भी हो सकता है, तो वो आप ये वाला सिंबल लगाएंगे, उसमें नीचे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में एक सेट लिखा था A1 2 3 यहां पर, और मैंने आपको बताया था इसका सबसेट है 1 2 3, इसका नाम लिख देता हूं Z। तो यहां पर जो Z है ना वो इक्वल है A के, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू A, और ऐसे भी लिख सकते हैं Z इज सबसेट और इक्वल टू A, क्योंकि सबसेट भी है और इक्वल का भी साइन है। लेकिन जहां हमें प्रॉपर तरीके से पता है वहां तो हम जनरली नहीं लिखते हैं ऐसा, लेकिन जहां नहीं पता, आइडिया है हमारे पास कि वो सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मैक्सिमम वो इक्वल हो सकता है, तब हम ये वाला सिंबल यूटिलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा इंटरवल। देखो इसे बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि ये टिल द 12th क्लास आपके बहुत काम आने वाला है। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, एंड सो ऑन इधर की तरफ, एंड सो ऑन इधर की तरफ। अब एक बात देखिए जरा, एक नंबर लाइन पे इंफिनिटी नंबर होते हैं, एक नंबर लाइन सारे रियल नंबर को कंटेन करती है, एक रियल नंबर लाइन सारे नंबर को कंटेन करती है। तो अगर मैं कहता हूं क्या इस पे 0.5 है, तो है वो कहां लाई कर रहा होगा? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। क्या मैं कहता हूं 0.6666 है वो भी 0 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, मतलब इस पे सारे रियल नंबर हैं, इस पे सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कहता हूं मैंने यहां से यहां तक लेना है, 0 को इंक्लूड करना है और 1 को इंक्लूड करना है, और बीच के भी सारे नंबर चाहिए। तो हम एक सेट को, ये सेट ही हुआ 0 से लेकर 1 तक का, तो उसे प्रॉपर तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो हम उसे कैसे लिखेंगे कि एक सेट है जिसके अंदर 0 भी है, 1 भी है, और उसे लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए उसमें। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब है ये इंटरवल कहलाएगा पहली बात तो। और इंटरवल, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये हुई कि इसके अंदर 0 है, 1 है, और 0 और 1 के बीच के सारे नंबर है, सारे रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल शो करता हूं आपको। कहीं लिखा है 2 5 लार्ज ब्रैकेट, तो इसका मतलब हुआ ये एक इंटरवल कहलाएगा, क्योंकि ये वाला लार्ज ब्रैकेट जब आ जाएगा तो इंटरवल का साइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर 2 होगा, इस सेट के अंदर 5 होगा, और बीच के सारे नंबर होंगे। समझ में आ रहा है आपको कि क्या डिफरेंस है मिडिल ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में? अगर मैं इसमें एलिमेंट लिखता हूं 2 5, तो इसका मतलब तो है केवल इसमें दो ही एलिमेंट है, एक 2 है और एक 5 है। और अगर मैं इसमें लिखता हूं 2 5 लार्ज ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर 2 है, 5 है, और बीच के सारे रियल नंबर हैं। क्लियर बच्चों? तो अब इसके लिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखिए जरा, देखिए जरा बच्चों। तो अब ये जो इंटरवल है इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए। इंटरवल के एक तो हो गया क्लोज इंटरवल, आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना। एक हुआ क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है? एक ऐसा इंटरवल जिसके अंदर
दोनों कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखना, दोनों तरफ से क्लोज बनाना है इस ब्रैकेट को। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे जो ए से बड़े होंगे, ए से इक्वल होंगे, और जो बी से छोटे होंगे और बी के इक्वल भी होंगे। अगर मैं इसे एक तरफ से ओपन कर देता हूं या दोनों तरफ से ओपन कर देता हूं, ए बी, अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने इस ब्रैकेट को बाहर की तरफ खोला है, तो इसका मतलब ये है इस इंटरवल का कि इसके अंदर ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे बट ए और बी नहीं आएंगे। तो इट कंटेन ए, यहां पे ये नहीं आएगा, इट कंटेन ऑल द नंबर बिटवीन ए एंड बी, ऑल द नंबर बिटवीन ए एंड बी, बट ए और बी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये कहलाएगा ओपन इंटरवल आपका। एक और इंटरवल बना सकते हैं, हम इसे सेमी ओपन रख सकते हैं। मीन्स अगर मैं इसे बी की तरफ से केवल ओपन रखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे, ए आएगा, ए भी आएगा, ए से बड़े सारे एलिमेंट आएंगे बट बी से छोटे, बी से जस्ट छोटे नंबर आएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, जस्ट छोटे की बात कर रहा हूं। मान लीजिए फिर से एक नंबर लाइन बना देता हूं, इससे आपको बहुत ज्यादा इसकी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इंटरवल लिखा, मैंने आपके सामने एक इंटरवल लिखा, 0 1, 1 की तरफ से मैंने इसे ओपन रखा है, केवल सेमी ओपन इंटरवल है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या इसमें 0.999 है? बिल्कुल है, क्योंकि 0.9999 किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसके अंदर कंटेंड होगा। क्या 1 है इसके अंदर? तो 1 नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, 1 नहीं होगा। 0.9999999 सब होगा, 1 से जस्ट छोटे सारे नंबर होंगे, और 0 तो होगा क्योंकि 0 की तरफ से क्लोज है, 0 भी होगा, 0.5 भी होगा, 0.0000001 भी होगा, नंबर लाइन पे आता है क्योंकि ये सारे नंबर होंगे, बट कौन से नहीं होगा, जिसकी तरफ से ओपन होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज और समझिएगा। अच्छा, इसमें सेमी ओपन वाले में किसी भी तरफ से छोड़ सकते हैं हम इसे ओपन। देखिए जरा, मान लीजिए मैं इधर से भी ओपन छोड़ सकता था, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, ए बी, ए की तरफ से ओपन कर देता हूं, बी की तरफ से क्लोज कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर बी होगा, सेट के अंदर बी से छोटे सारे एलिमेंट होंगे बट ए नहीं होगा, ए से बड़े सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, ए से बड़े सारे एलिमेंट, बी से छोटे सारे एलिमेंट, बट इन दोनों के बीच के मतलब सारे एलिमेंट होंगे, बी कंटेंड होगा बट ए कंटेंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा हमने सबसेट पढ़ लिया था, नंबर ऑफ सबसेट भी जान लेते हैं। अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं तो सबसेट कैसे निकालें, देखिएगा जरा। मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर है एलिमेंट 2 4 6। मैं आपसे कहता हूं इसके सारे सबसेट लिखिए, तो आप बताएंगे इसमें एक सबसेट हो जाएगा 2, एक सबसेट हो जाएगा 4, एक सबसेट हो जाएगा 6, एक सबसेट हो जाएगा 2 4, एक सबसेट हो जाएगा 2 6, एक सबसेट हो जाएगा 4 6, एक सबसेट हो जाएगा 2 4 6, एक सबसेट छूट जाता है। वो कौन सा सबसेट है, फाई। फाई की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी। फाई क्या है, एम्प्टी रिलेशन को डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। तो फाई क्या होगा, सबसेट होगा। जो नल सेट होता है फाई, वो सबका सबसेट होता है, फाई इसका भी सबसेट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर कोई मुझसे डायरेक्ट पूछने लगे, मान लीजिए उसने कहा एग्जाम में कि एक सेट है 2 4 6, तो बताइए इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने सबसेट होंगे, बिना फाइंड करे, लिखने नहीं है, बस नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं। तो इसका एक फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का, नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या है, 2 n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, उससे आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल
इसके कितने सबसेट होंगे? इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 3 मीन्स 8। इसके सबसेट कितने होंगे? 8। अगर मैं निकालना चाहूं, अभी निकाले थे हमने, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4 सबसेट, एक हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 4, एक हो जाएगा 2 6, एक हो जाएगा 4 6, एक हो जाएगा 2 4 6 और एक कौन सा हो जाएगा? 5 एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है? सबका सबसेट होता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट हो गए इसके। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी। ठीक, एक्सरसाइज 1.3 है इसकी। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसके अंदर भरना है हमें सबसेट है या नहीं है। देखिए पहला सेट है 2 3 4 और इसका बड़ा सेट कौन सा दे रखा है? 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 2 है 3 है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इसका मुंह किसकी तरफ खोलेंगे? सुपर सेट की तरफ, मतलब बड़े वाले सेट की तरफ इसका मुंह ओपन रहता है। ठीक है ना। ए बी सी बी सी डी, तो इसमें ए आ रहा है बट इसके अंदर नहीं है। ए है फर्स्ट वाले सेट में बट इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नोट ए सबसेट। ठीक है बच्चों। थर्ड, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा सेट क्या है? एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब एक बात सोचो, जो आपके स्कूल का 11th क्लास का स्टूडेंट है कोई भी, तो वो स्कूल स्टूडेंट तो होगा ही, वो जो स्टूडेंट है वो स्कूल का तो स्टूडेंट होगा ही, तो इसीलिए सबसेट होगा, मतलब कंटेंट तो करेगा ही ना। 11th क्लास का बच्चा जो है वो आपके स्कूल में ही तो है, तो सबसेट का सिंबल आएगा। फोर्थ देखिएगा, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब जरा इसे समझो ध्यान से। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब इसमें मैं सर्कल बनाता जाऊं, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है ना, बहुत सारे सर्कल, इन्फिनिटी सर्कल बना लेंगे आप, जिस किसी की रेडियस 1 होगी, किसी की 1.1 होगी, किसी की 1.2 होगी। अब देखो जरा, फर्स्ट सेट क्या है? ये सर्कल है। ठीक है, इसमें केवल कंडीशन गिवन है सर्कल है, कोई रेडियस नहीं गिवन, तो इसके अंदर क्या होगा? सारे सर्कल आ जाएंगे। इसमें 99 रेडियस वाला भी सर्कल होगा, इसमें 1000 रेडियस वाला भी सर्कल होगा, 0.5 रेडियस वाला भी सर्कल होगा, इसमें सारे सर्कल है। दूसरा देखिए, एक्स इज सर्कल इन दी सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें डिफाइन कर दिया, इसमें कितनी, कौन से सर्कल आएंगे? जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, बस जिनकी रेडियस 1 है यानी कि। तो अब आप सोचो जरा, कौन सा सेट बड़ा हुआ है इसमें? पक्का ये वाला सेट बड़ा होगा। तो क्या ये सबसेट हो सकता है अपने से छोटे सेट का? नहीं हो सकता, तो नोट ए सबसेट। ठीक है। फिफ्थ देखिएगा, बल्कि अगर हम चाहें तो इसे सबसेट, इसे सुपर सेट बोल सकते हैं, इसे सबसेट बोल सकते हैं सेकंड वाले को। देखिए फिफ्थ, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब ट्राइंगल में तो 3 साइड होती हैं और रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। तो ट्राइंगल क्या कभी किसी रेक्टेंगल को डिनोट कर सकता है? ट्राइंगल वाला जो एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्या वो इस वाले सेट में जाएगा? रेक्टेंगल वाले में कभी नहीं जाएगा, तो नोट ए सबसेट। ठीक है। सिक्स्थ देखिएगा, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। फर्स्ट वाला कौन सा है? इसके अंदर केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होते हैं? जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर कौन से ट्राइंगल है? सेम प्लेन में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले सेकंड वाले सेट का मीनिंग बताता हूं आपको। इसके अंदर सारे ट्राइंगल आएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएंगे, इक्विलेटरल भी आएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल आएंगे, सारे ट्राइंगल आएंगे इसके अंदर। कौन से वाले में? सेकंड वाले में। और इसमें कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं फर्स्ट वाले में? इसमें केवल वही ट्राइंगल आएंगे जो इक्विलेटरल हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल हैं। तो कौन सा बड़ा सेट हुआ? ये हुआ, ट्राइंगल इन दी सेम प्लेन। तो सबसेट बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर ही इंक्लूड होंगे। ठीक है बच्चों। अब इसका 7th खुद कीजिएगा आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है ट्रू है या फॉल्स है।
तो सबसेट बताना है ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी ए, सबसेट डज नॉट सबसेट ऑफ लिख रखा है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, वो भी दोनों इसके अंदर है, यानी कि ये सबसेट है, तो फॉल्स हो गया। ए ई एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन से वोवल होते हैं? ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं वोवल्स। तो देखो सबसेट है यानी ए ई, तो बिल्कुल सबसेट है, ए ई दोनों इंक्लूड है, तो ये ट्रू हो गया। 1 2 3 से सबसेट ऑफ 1 3 5 बिल्कुल नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है 2 जो कि इसका एलिमेंट नहीं है। फोर्थ, ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू। ए इज ए, अब जरा यहां ध्यान से समझना क्या दे रखा है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या सेट ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है। क्यों नहीं कर रहा है? देखिए सेट ए सबसेट तो हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं सेट ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब जो ए है वो कुछ इस टाइप का होगा, उसके अंदर एक ए सेट होगा और साथ में कुछ और भी होगा। तो अगर इसके अंदर ऐसे लिखा होता ए बी सी, ए बी सी, तब तो ये ट्रू हो जाती कंडीशन, बिलोंग कर रहा है क्योंकि एलिमेंट है। तो अभी नहीं है, सबसेट तो बन सकता है लेकिन एलिमेंट नहीं है। क्लियर बच्चों? ये खुद कीजिएगा। थर्ड वाला देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, जैसे बहुत ही ध्यान से समझना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज के। ए इज इक्वल टू 1 2 सब सेट 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। कौन से इनकरेक्ट है और क्यों, रीजन देना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए जरा, 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 सबसेट ऑफ ए। क्या 3 4 सबसेट है ए का? हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता। देखो ए क्या दे रखा है, ए उसने दिया है 1 2, एक सेट है 3 4 और 5। अब मैं आपसे पहले इसके एलिमेंट क्लियर कर लेता हूं। इसमें एलिमेंट क्या क्या है? इसमें एलिमेंट है 1, इसमें एलिमेंट है 2, इसमें एलिमेंट है 5 और इसका एक एलिमेंट है 3 4। ये एक ही एलिमेंट है, एक सेट है जो इसका एलिमेंट बन गया है, ठीक है ना। एक एलिमेंट है 3 4। अब जरा देखो, क्या 3 4 इसका सबसेट है? नहीं। इसका सबसेट बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसेट क्या होते हैं? सबसेट वो होते हैं, मान लीजिए 1 है, 1 पे मैंने सेट का सिंबल लगा दिया तो ये सबसेट बन जाएगा ए का। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट पकड़ो, कोई एक या दो, उस पर सेट का सिंबल बना, वो सबसेट बन जाएगा। बट 3 4 तो एलिमेंट है, तो इस पे भी क्या लगेगा? सेट का सिंबल बनेगा, तब क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। क्लियर बच्चों? ये एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखना, और एक ही एलिमेंट है तो यानी कि इस पे सेट का सिंबल बनेगा तभी सबसेट बनेगा। एलिमेंट तो है बट सबसेट नहीं है अभी ये, तो ये वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया क्यों? क्योंकि रीजन ये, क्योंकि 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, नॉट ए सबसेट। अब देखो सेकंड वाला क्या कहता है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये ट्रू है। 3 4 बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है। क्लियर बच्चों? देखो थर्ड वाला सेट, देखो सेट 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 3 4 सेट 3 4 क्या था? एलिमेंट था, उस पे इन्होंने सिंबल लगा दिया किसका? सेट का, तो वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। देखो फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू है, 1 है इसके अंदर। 1 सबसेट ऑफ ए नहीं है, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सबसेट बनने के लिए उस पे सेट का साइन होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, इनकरेक्ट हो गया। 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, देखो 1 है 2 है 5 है, बिल्कुल सबसेट है, ट्रू। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए बिलोंग्स नहीं आ सकता, ठीक है। 1 2 5 सबसेट है ए का, बिलोंग नहीं कर रहा। अगर बिलोंग करता होता, देखना मैं जरा समझा देता हूं तुम अच्छे से इस वाली बात को।
देखो अगर बिलोंग करवाना है ना तो ए को इस टाइप का होना चाहिए था, ए कोई सेट होता उसके अंदर 1 होना चाहिए था, 2 5, इस तरीके से होना चाहिए था, ए के अंदर 1 2 5 एक सेट के रूप में होना चाहिए था, ठीक है ना, तो बिलोंग करता। अब ये बिलोंग नहीं कर रहा, इनकरेक्ट हो गया। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया फॉल्स? क्योंकि 3 नहीं है ए के अंदर। 3 है क्या इंडिविजुअल? नहीं है, 3 तो सेट में है, सेट के अंदर भी सेट में है, तो इसलिए 3 इंडिविजुअल नहीं है, तो 3 सबसेट नहीं बना पाएगा। 5 इज ए सबसेट बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए के अंदर है? बिल्कुल नहीं, 5 तो ए के अंदर है ही नहीं, ठीक है। अब ये अपने आप करना, वैसे चलो समझा देता हूं। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है एम्प्टी सेट को कहते हैं, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। क्या 5, जरा ध्यान से देखना, 5 पे सेट लगा दिया, क्या वो सबसेट बनेगा? नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? 5 को सबसेट बनने के लिए 5 को अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मतलब ए ऐसा होना चाहिए था कि 1 होता, 2 होता और 5 भी अंदर होता, एंड सो ऑन, जो भी रहता, लेकिन 5 तो अंदर थोड़ी ना है, तो 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल का ध्यान रखना, सेट वाला जो है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सारे सबसेट लिखिए। ए के बताओ कौन से सबसेट हो जाएंगे? पहले तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं। 2 की पावर n होते हैं, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? पहले सेट के अंदर 1 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 हुआ, यानी कि 2 ही सबसेट बनेंगे। कौन कौन से सबसेट बनेंगे? एक तो बनेगा ए और एक बनेगा 5, ठीक। इसके सबसेट निकालते हैं सेकंड वाले के। इसमें कितने होंगे? 2 की पावर 2, यानी कि 4 होंगे। 4 कौन कौन से? ए, एक तो सेट ए हो गया, एक बी हो गया सेट, एक हो गया ए बी, और एक कौन होगा बच्चों? 5, ठीक है ना। अब ये अपना आप करना। 5 का बता देता हूं, थर्ड वाला तो बहुत आसान है। 5 का बता देता हूं, 5 का एक ही सबसेट होगा, वो कौन? 5, ठीक है ना, और कोई सबसेट नहीं होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए? चलो भाई, अब तो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, पी ए, जरा ध्यान से समझना। पी ए किसे कहते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है ए 1 2। मैं आपसे कहता हूं इसके सबसेट लिखिए, तो एक सबसेट हो जाएगा 1, एक सबसेट हो जाएगा 2, एक सबसेट हो जाएगा 1 2, एक सबसेट हो जाएगा 5। अगर मैं इन चारों सेट को एक दूसरे सेट में लिख देता हूं ऐसे करके, इसके सारे सबसेट्स को एक दूसरे सेट में लिख देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। इसे क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन सबसेट, ए सेट विच कंटेन्स क्या? सबसेट्स। एक ऐसा सेट जो केवल सबसेट्स को कंटेन करता हो, उसे क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल ले लें, देखिए जरा। देखो जरा, एक सेट लिया मैंने ए 3 4 5। अगर मैं आपसे इसके सबसेट पूछता हूं तो आप बताएंगे इसके सबसेट होंगे, मैं केवल सबसेट लिख देता हूं, ठीक है। कौन कौन से होंगे? 3 होगा, 4 होगा, 5 एक सबसेट हो जाएगा, 3 4 एक सबसेट हो जाएगा, 3 5 एक सबसेट हो जाएगा, 4 5 एक सबसेट हो जाएगा, 3 4 5 एक सबसेट हो जाएगा, एक हो जाएगा 5। कितने होने चाहिए थे? 2 की पावर 3 एलिमेंट होने चाहिए थे। सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 होने चाहिए थे, तो 8 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर रख दूं तो वो कौन सा सेट बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए,
ठीक है ना। पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट विच कंटेन सबसेट्स। देखिए जरा आप क्वेश्चन करते हैं वाला जो हमने लेफ्ट करा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पीए इन ए इज इक्वल टू 5। मतलब एक एम्प्टी सेट है, उसके कितने एलिमेंट होंगे किसमें? पावर सेट में। अब जरा पहले बताओ 5 के सबसेट कितने होंगे? 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ये पढ़ा था हमने कल डेफिनेशन में। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 0। एन की जगह क्या आ गया? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे? 1 बनेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके कितने सबसेट बनेंगे? 1। तो इसके एलिमेंट कितने होंगे पीए में? 1। पीए में कौन जाता है? पावर सेट ऑफ ए में कौन जाता है? केवल सबसेट जाते हैं। तो सबसेट कितने हैं? यहां पर 1 है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 1 होंगे। इसीलिए पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी इंटरवल आर। इसको अच्छा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल। इसमें इंटरवल लिखना है। कौन कौन सा इंटरवल बनेगा? देखो फर्स्ट वाले का बता रहा हूं। फर्स्ट 6 का फर्स्ट देखो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 से बड़ा है x और 6 से छोटा है। तो जरा ध्यान से देखना, 6 को तो इंक्लूड करना है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, लेकिन -4 को इंक्लूड नहीं करना है। -4 की तरफ से ओपन है, तो पहला सेट कैसा हो जाएगा? -4 की तरफ से ओपन रखो, कॉमा 6 को इंक्लूड कर दो, यानी कि 6 की तरफ से क्लोज कर दो। सेकंड वाला देखो इसी का ही, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का सेट है। -12 इंक्लूड करना है नहीं करना? नहीं करना है, केवल ग्रेटर देन का साइन है, और -10 से छोटे का साइन है। तो क्या लिखूं इसे मैं? दोनों तरफ से ओपन हो गया, -12 और -10 दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए दोनों तरफ से ओपन छोड़ दिया। थर्ड, x इज बिलोंग्स टू r, 0 से बड़ा है x, इक्वल भी है, और 7 से छोटा है। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? x किधर 0 को इंक्लूड कर लेता हूं और 7 की तरफ से ओपन कर देता हूं, ये अपना आप करना, ठीक है। 7th देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इंटरवल को। ध्यान रखना ये सेट में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पॉज करके आप इसे नोट कर लिया कीजिए जो आपको नोट करना हो, या पूरी एक्सरसाइज को दोबारा कर लिया करो और जो समझ में ना आए देख लिया करो दोबारा, ठीक है। देखो जरा बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो ओपन है दोनों तरफ से। अच्छा, ओपन वाला जो हम ऐसे लिख रहे थे, ऐसे -2 3, सपोजिशन ये हमने लिखा है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं -2 3, ठीक है ना। इस वाले ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, तब भी इसका मतलब इंटरवल ही होगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। देखो जरा ध्यान से, अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। देखो -3 0, तो हम इसका इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं, जो हमने सबसे पहले चैप्टर एक्सरसाइज में पढ़ी थी। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर को बिलोंग करता हो, और कहां से कहां तक के बीच हो? -3 से बड़ा हो x और किससे छोटा हो? 0 से छोटा हो। बस ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इंक्लूड कराना होता तो नीचे इज इक्वल टू का साइन लगा देते। क्लियर है बच्चों? एक और कर लेते हैं इसका। देखो 6 and 12 कैसे लिखोगे इसे? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ऐसा है, x r को बिलोंग कर रहा है, और 6 से बड़ा है x और 12 से छोटा है। लेकिन क्या कंडीशन दे रखी है? क्लोज है 6 और 12 की तरफ से, 6 और 12 की तरफ से क्लोज है, तो इज इक्वल टू का भी साइन आएगा, ठीक है। और फिर सेट को क्लोज कर दो, बंद कर दो, सेट बना दो, ठीक है ना। सेट का सिंबल लगा दो।
इस वाले में क्या करोगे, 6 12 में 6 की तरफ से ग्रेटर का साइन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, 12 की तरफ से इक्वल आएगा क्योंकि क्लोज है। और इसमें -23 की तरफ क्लोज का साइन आएगा यानी कि इक्वल का साइन आएगा, और 5 की तरफ ग्रेटर का मतलब लेस देन का साइन आएगा। 8th, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जरा रफ कर लेता हूं इसे, ठीक है। देखिएगा जरा, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट आपको बताया था अभी, थोड़ा उसे और एक्सप्लेन कर देता हूं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है बी 3 4, एक सेट है सी 1 2 4, एक सेट है डी 2 4 और एक सेट है ई जिसके अंदर केवल 4 है। तो ध्यान से देखो, ये जो बी सी डी ई है, ये चारों के चारों सबसेट हैं ए के। ध्यान से देखो, सारे के सारे सबसेट ही लिखे हैं मैंने जानकर। 3 4 भी जा रहा है, 1 2 4 भी इसके अंदर है, 2 4 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है। तो ये चारों के चारों क्या है, सबसेट है। तो ये ए क्या कहलाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस कंडीशन के लिए। जो सबसे बड़ा सेट हो उस पर्टिकुलर केस के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा यूनिवर्सल सेट। ऐसा मत सोचना कि क्या नाम है, एक ही सेट डिफाइन कर दे तो सबके लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब आराम से समझ पाओ। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का सेट है, मुझे बताओ राइट एंगल के सेट से बड़ा कोई सेट बता दो जो सारे टाइप के राइट एंगल कंटेन करता हो। तो आप एक काम करो ना, एक सेट जस्टिफाई कर लो। हम एक सेट मान लेते हैं ए सेट ऑफ ट्राइंगल। एक सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल भी तो आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया इस वाले केस के लिए। फर्स्ट वाले केस के लिए क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। सेकंड वाले का देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब इन दोनों के लिए ये ट्राइंगल कैसा काम करेगा, एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ये भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, दोनों के लिए यूनिवर्सल का काम करेगा। खैर एक ही क्वेश्चन मानिए इसे, पूरे को एक ही क्वेश्चन है, हालांकि ये दोनों के लिए ही आपको करना था, यूनिवर्सल सेट बताना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रफ कर देता हूं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गिवन द सेट A135 B246 C0246 which of the following may be considered as universal set for all the three set। इन सारे सेट A B C के लिए, इन तीनों सेट के लिए इनमें से कौन सा सेट क्या माना जा सकता है, यूनिवर्सल सेट। तो चलते हैं देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब इसमें ये तीनों के एलिमेंट आने चाहिए, सिंपल सी बात है। 135 देखो 135 है, ये तो है। B246 246 है। C देखिए 02468, तो 8 नहीं है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता क्योंकि C सबसेट नहीं बनना। 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो खुद ही सबसेट होता है सबका। देखिए 0 1 2 3 5 ये होगा। देखिए 135 है 135 एक सबसेट है। B देखिए 246 है 246 है। सी देखिए 02468 02468, हाँ बिल्कुल, ये थर्ड वाला क्या काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, 135 है, 246 है, 0 नहीं आ रही इसके अंदर भाई, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है इन तीनों के लिए। क्लियर बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू, अगली क्लास में पढ़ेंगे।